अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अभी मैं मौजूद हूँ सियालकोट के इलाके हाजीपुरा में फैसल ऑटोज़ पे। यहाँ पे माशाल्लाह अच्छी गाड़ियाँ इनके पास मौजूद होती हैं, खुसूसन रिक्शे वगैरह। तो पहले भी वीडियो शूट की हैं, लेकिन दोस्तों की डिमांड आ रही थी कि मज़ीद वीडियो शूट की जाएँ और रेट की अपडेट दी जाए, क्योंकि पहली जो है वो 2018 में शूट की गई थी। अब 2019 में क्या रेट चल रहा है ये सारी मालूमात लेंगे। और पहली वीडियोस देखना चाहें तो हमारे चैनल पे मौजूद हैं, आप वो भी वॉच कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में खुसूसन हम बात करेंगे कि साइवा कंपनी जिसको ये बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तो इसमें आखिर क्या वजह है कि इसको ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है, क्या क्या खसूसियात हैं इसके अंदर। तो आइए जानते हैं रमीज़ भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्मान भाई कैसे हैं? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी। रमीज़ भाई कैसी तबीयत है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान भाई। अच्छा रमीज़ भाई आप बताइएगा कि आप ज़्यादा कौन सी कंपनी को प्रेफर करते हैं? उस्मान भाई हम तो सारी कंपनी सेल करना चाहते हैं, लेकिन बात ये है जो एक दफ़ा सीवा चला लेता है ना, बाद में और कंपनी नहीं चलता। यानी कौन से इलाके में सीवा गाड़ी चली जाती है उस इलाके में और गाड़ी सेल होने का नाम ही नहीं लेती। ये बताइएगा कि क्या वजह है कि ये ज़्यादा बिक रही है, लोग इसको ज़्यादा परचेज़ कर रहे हैं, इसकी क्या खसूसियात हैं? उस्मान भाई इसकी खसूसियात आ जाए मैं फिर आपको तफसीलन बताना चाहूँगा। उसकी वजह बात ये है कि सब कंपनियों के शाख है ना जो वो ब्रीक लगे हुए हैं, यानी कि पतले हैं। इसके मोटे शाख लगे हुए हैं, इसकी विड्थ ज़्यादा है। ये देखें ना मेरा पूरा पंजा भी इसमें नहीं आ रहा। और उसके बाद इसकी लेंथ शाखों की ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1, 2, 3 और 4 सब कंपनियों के 3.5 गिट्स होते हैं शाख, ठीक है। उसके बाद इसकी लाइट्स वगैरह LED लगी हुई हैं, यानी कार वाली लगी हुई हैं, जैसे बड़ी कार कंपनी यूज़ करती हैं। ये देखें आप, ठीक है। उसके बाद LED ही इशारे लगे हुए हैं जो और कंपनी यूज़ नहीं करती, सारे सिंपल इशारे वगैरह यूज़ करती है, ठीक है सर जी। उसके बाद ये विंग्स लगाती है आगे, ये देखें पर जिसे कहा जा सकता है, इंग्लिश में इसे विंग्स कहते हैं। और फ़ैन लगाया हुआ है जो इंजन को ठंडा रखता है, ठीक है। और इसके अलावा उस्मान भाई जो सबसे ज़्यादा इसकी खूबसूरती और मजबूती की बात है ना, वो ये है इसकी डबल चेसीज़ है, यानी कि डबल फ्रेम लगा हुआ है। ये देखें सारी कंपनी सिंगल फ्रेम यूज़ करती है, ये डबल फ्रेम यूज़ कर रही है। देखें ये डबल फ्रेम लगा हुआ है, ठीक है। इसमें अगर वज़न 40 से 50 मन भी हो जाए तो इसको फ़र्क नहीं पड़ता। और इसके बाद इसने ये देखें जो नई खसूसियत इसने डाली है, ये देखें ये सीट है, ये उस तरफ से ही मैं खोलूँगा तो क्या कहते हैं ये सवारियों के लिए भी बन जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, ये यानी कि पीछे सवारी भी बैठ सकती है, बैग भी बनाई हुई है उन्होंने और सवारी भी बैठ सकती है इसके अलावा। और इसकी बॉडी का जो साइज़ है ना, जो जिसे हम होदा कहते हैं पंजाबी में, ठीक है, यानी कि इसकी जो अंदर वाला हिस्सा है वो अपना लंबाई में 6.25 फुट है और चौड़ाई में 4.25 फुट है, ठीक है। और इसके अलावा जो इसका होदा है ना वो 2.5 फुट का है, यानी कि सारी कंपनियों का 1.5 फुट का होदा होता है, यानी कि बॉडी 1.5 फुट की होती है, 4 फुट का चौड़ाई होती है, 6.5 फुट लंबाई होती है, ठीक है। और उसके अलावा इसका जो हिस्सा नीचे लगा हुआ है ना, शाफट जिसे कहा जाता है, वो सारी कंपनियों से मुख्तलिफ है। इसकी हम इधर तो 6 माह की गारंटी देते हैं, कंपनी भी 6 माह की गारंटी देती है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाला लोडर जो है ना वो सीवा का ही है पूरे पाकिस्तान में। मुझसे बहुत दूर से लेने आ रहे हैं गाड़ियाँ, ठीक है। यूट्यूब पे आप सर्च भी करेंगे सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली गाड़ी कौन सी है, यूट्यूब पे आपको सबसे ज़्यादा सीवा का ही नंबर मिलेगा कि सीवा ही सबसे ऊपर है। आप सीवा लिखेंगे ना, सीवा 150 cc, आपको सारी सीवा की डिटेल आ जाएगी यूट्यूब पे। जी रमीज़ भाई बहुत शुक्रिया इतनी डिटेल्स देने का। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे ये वाली गाड़ी खड़ी है, ये कितने सीसी है? उस्मान भाई एक चीज़ तो मैं बताना ही आपको भूल गया, ये योंगशोंग का इंजन यूज़ करती है सीवा कंपनी, जो अदर कंपनी नहीं करती। जैसे होंडा 70, होंडा कंपनी, सुजुकी स्प्रिंटर और सीवा तीनों एक ही कंपनी से इंपोर्ट करते हैं इंजन, चाइना से, यानी कि। और बाकी इसका ये फ्यूल टैंक 21 लीटर का है, जो सारी कंपनी का 12-13 लीटर का होगा, ठीक है। और ये 1 लीटर में तकरीबन 18 से 20 किलो करती है लोडिंग में, वो अनलोड में ज़्यादा करेगी, वो आपको मालूम ही होगा, ये महसूस नहीं होता इसमें। सॉरी कितने सीसी बताया था ये टोटल? 150 सीसी। 150 सीसी 150 सीसी इतना बड़ा रिक्शा खींच लेता है इजीली?
उस्मान भाई इसके ऊपर 40-50 मन वज़न भी डाला जाता है। अच्छा, वो यानी कहने का मकसद ये है कि इतना चौड़ा रिक्शा और ऊपर 40-50 मन वज़न, और ये 150 सीसी इजीली लेके जा सकता है। जी जी, 150 सीसी बिल्कुल इजी लेके जाएगा। ये आपको प्रूफ वाली वीडियो में आपको दूंगा, आप अपलोड करना ज़रूर इंशाल्लाह। सही। अच्छा, ये मैं जानना चाहूँगा ये क्या चीज़ है? उस्मान भाई इसे कोई कुमक गियर कहता है, कोई हाई लो गियर कहता है, कोई पावर गियर कहता है, यानी इसे बहुत से नामों से पुकारा जाता है। ये बेसिक होता है वज़न ज़्यादा हो जाए, ठीक है, गाड़ी के ऊपर, और वज़न के अलावा इसमें यानी कि कहीं फंस गई है गाड़ी और यहाँ चढ़ाई पे चढ़ना हो तो ये इसलिए काम आता है। और ये इसे कुमक गियर कहते हैं। इसमें 2 कुमक गियर आते हैं जो सारी कंपनी यूज़ करती है, वो सस्ते वाला जो सीवा ने सस्ता लगाया हुआ है, और एक ये महंगे वाला कुमक गियर, यानी कि ये महंगा, थोड़ा सा महंगा होता है पावर गियर। ये देखें ना, उसका लीवर भी छोटा है, इसका लीवर भी बड़ा है। उसके नीचे जो पावर गियर लगा हुआ वो छोटा होगा, इसके लिए नीचे जो पावर गियर लगा हुआ है वो बड़ा होगा। ये बताइएगा कि ये गियर को मिला के टोटल इसके गियर कितने हैं इस गाड़ी के? उस्मान भाई ये इसके 5 गियर होते हैं वैसे, ठीक है, जो 5 ही आगे लगते हैं, और अगर लीवर पीछे करें तो 5 ही गियर पीछे बैक लगते हैं, ठीक है। और ये जो हाई लो गियर पावर गियर होता है ना, ये 75 सीसी का लगा हुआ है इसके नीचे, और साथ वाले के नीचे 50 नीचे। कार वगैरह में तो एक रिवर्स गियर होता है, तो इसमें क्या रिवर्स 5 गियर लगते हैं? हाँ जी, इसमें वो टेक्नोलॉजी बनाई हुई है ना। ये छोटा सा लीवर है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये छोटा लीवर अगर आगे की तरफ हो तो गाड़ी आगे जाती है, अगर पीछे की तरफ हो तो गाड़ी पीछे जाती है, यानी कि ये 5 गियर ही पीछे इस्तेमाल होंगे। सही। प्राइस क्या बताइए आपने इसकी? उस्मान भाई इस वक्त आज 26 सितंबर है, यानी 9वां महीना, 26 तारीख है आज, ठीक है। तो क्या कहते हैं, आज के दिन इसका रेट 2,70,000 रुपया। अगर कल को टैक्स की वजह से, डॉलर की वजह से, किसी भी वजह से इसका रेट अप हो जाए तो उसके हम ज़िम्मेदार नहीं। आपको पता है जो पाकिस्तान के हालात हैं इस वक्त। ये मॉडल तो आपने बता दिया, अब इस मॉडल के हवाले से बताइएगा कि इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है? सुमान भाई इसकी भी सारी सूजियात वही हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि इसे जो कुमक गियर, जिसे हाई लो गियर आप कहते हैं, ये थोड़ा सा छोटा लगाया है उन्होंने रेट कम करने के लिए। ये 2,60,000 रुपये का है। ये 2,60,000 रुपये के होने की वजह से हर चीज़ सेम है, सिर्फ पावर गियर इन्होंने छोटा लगा दिया है। सही, यानी वो 2,70,000 का था और ये 2,60,000 का, 10,000 रुपये का फ़र्क है। इसके अलावा और क्या फ़र्क है? मतलब एक तो गियर का हो गया, इसके अलावा और भी कुछ फ़र्क है ये? और बस बॉडी की शेप का फ़र्क है, बाकी हर चीज़ सेम ही है तकरीबन। सही। तो इसके बाद ये वाली गाड़ी के हवाले से भी बता दीजिएगा, ये भी वही है या ये कोई और चीज़ है? उस्मान भाई इसे कुमक गियर लगा ही नहीं। अच्छा, ये बिल्कुल सादी है, रेगुलर सीवा चैम्पियन कहा जाता है इसे। ये कितने सीसी है? ये 150 सीसी है। 150 सीसी जी। ये इसका रेट भी बता दीजिएगा, ये कितने में मिल रहा है? उस्मान भाई ये 150 सीसी है, आपको ना 2.5 लाख रुपए का फिल वक्त आज के दिन, यानी 26/9/2019 को आज के दिन इसका रेट 2.5 लाख रुपया। क्या वजह है कि आप हर वीडियो में साथ ये डेट लाजमी मेंशन कर रहे हैं रेट के साथ साथ, इसकी क्या वजह है? उस्मान भाई मैंने आपकी ना एक वीडियो में इंटरव्यू दिया था, उसमें रहने ने रेट बता दिया था, और उस वक्त जैक वाला लोडर जो 2,60,000 रुपये में था, लेकिन उस बात को गुजरे हुए अब 1.5 साल हो गया, और तो कस्टमर यही समझते हैं कि आज के दिन भी उसका यही रेट है। और उसके बाद आपको पता है डॉलर कितना ऊपर चला गया, ड्यूटी कितने लग गई हैं, पाकिस्तान के हालात आपको सब दोस्तों को पता है, लेकिन फिर भी वो इसलिए मैं साथ साथ बता देता हूँ कि आज के दिन इसका ये रेट है। कल को ज़्यादा हो जाए, कोई भी मसला मसाइल है, फिर वो कस्टमर को पता होता है और देखने वाले को भी पता होता है। आपके शोरूम को अगर भी विज़िट करना चाहे तो कहाँ पे आ सकता है? डिटेल से ज़रा एड्रेस समझा दीजिएगा। हाँ जी उस्मान भाई, हमारे शोरूम हाजीपुरा रोड पे है, मलिक फैसल ऑटो, ठीक है, सियालकोट। यहाँ तो बहुत से लोग आगे लेके जा रहे हैं, गुजरात के लोग आते हैं, जेलम के लोग आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत सी साइडों के लोग आके ना मुझसे गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं। आपके पास ये मुख्तलिफ मॉडल्स खड़े हैं, आप इनमें से प्रेफर किसको करेंगे? अगर ये आते आपसे मशवरा मांगता है कि कौन सी गाड़ी लेके जाएँ, तो आप किसको प्रेफर करेंगे इनमें से? मैं हर एक की पहले राय पूछता हूँ कि उसने वज़न कितना लेना है, वज़न कितने वज़न के लिए लेनी है उसने गाड़ी, फिर उसके बाद उसे मैं प्रीफर करूँगा कि ये गाड़ी इतने वज़न के लिए बनी हुई है। अच्छा रमीज़ भाई, ये चांदगारी वाला लोडर जो है, इसकी लंबाई चौड़ाई भी बता दें और साथ साथ इसकी कीमत भी बता दें। उस्मान भाई ये चांदगारी वाला लोडर है,
तो इसकी शाफट नहीं होती इसके नीचे चैन होता है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। 100 सीसी गाड़ी लगी होती है, सिंपल है, ये हर जगह से अवेलेबल है और हर जगह से ही मिल जाता है। लेकिन हमने एक स्पेशल, हमारा एक नाम है हमारा सियालकोट में अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी वजह से हमने इसकी जो थोड़ी सी खूबी डाली हुई है ना, इसमें हमने चेकर शीट का डाला बनवाया हुआ है 4.5 5.5। हम 4.5 6 वाला साइज़ नहीं बनवाते, वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, उससे गाड़ी को भी नुकसान होता है और डाले को भी नुकसान होता है। ये डाला का साइज़ बेहतरीन है, दरमियाना साइज़ कहा जाता है इसे। इसमें क्या रिवर्स गियर वगैरह नहीं होता? नहीं उस्मान भाई, क्योंकि ये चैन सिस्टम है, इसमें रिवर्स गियर का नहीं आ सकता, ठीक है। अगर इसको भी रिवर्स गियर लगवा लेंगे या शफर लगवा लेंगे तो इसकी भी रेट 1,70,000 रुपये के राउंड पौंड हो जाएगा, जो पाकिस्तान के हालात हैं। ये बताइएगा ये अभी कितने में मिल रहा है? उस्मान भाई इस वक्त इसका रेट 1,10,000 रुपया है, ठीक है, और आने वाले दिनों में ज़्यादा हो जाए कम हो जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये बताइएगा कितना लोड ये उठा के ले जा सकता है? उस्मान भाई ये कोई 20 मन, इसमें 20-25 मन ईजी से कैरी कर लेता है और ले जाता है हमारे रोडों में। ये कुछ पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा कर सकता है, कम कर सकता है, उसका मुझे नहीं पता। कितने सीसी है? उस्मान भाई ये 110 सीसी है, वैसे इसमें 100 सीसी भी होता है और 110 सीसी भी है। इसकी पेट्रोल एवरेज 32 से 35 किलोमीटर तक है। रमीज़ भाई बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ आगाह किया। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।